नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज आर का। खबर अलीगढ़ से है, जहां वुमेन टीचर्स एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ के बैनर तले पुरानी पेंशन बहाली हेतु शांतिपूर्ण पदयात्रा निकाली गई, जिसमें सर्वप्रथम सभी शिक्षक व शिक्षिकाओं ने पुराने रोडवेज बस स्टैंड पर एकत्रित होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में गांधी पार्क से 200 मीटर की पदयात्रा पेट्रोल पंप तक निकाली गई। साथ ही जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली कराए जाने की मांग की गई। मैं कोमल लता शर्मा, जिला संयुक्त मंत्री अलीगढ़। महिला शिक्षक संघ की ओर से मैं ये कहना चाहती हूँ, पुरानी पेंशन के लिए हम लोग जो आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसका मूल उद्देश्य है क्योंकि जब हम गवर्नमेंट सर्विस में आते हैं, हमारा मेन कारण यही होता है कि हमें बुढ़ापे में पेंशन मिल सके, हमारा बुढ़ापा आराम से कट सके। वरना प्राइवेट संस्थाएं भी हैं, बहुत अच्छी सहूलियत देती हैं, लेकिन हमारे सरकारी उसमें आने का यही उद्देश्य होता है कि हमें पेंशन मिल सके, हमारा बुढ़ापा आराम से कट सके। ये कोई मजबूरी नहीं है, ये हमारी ये कोई शौक के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे नहीं हुए हैं, ये हमारी मजबूरी है, इसलिए हम लोग यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुरानी पेंशन एक वो चीज़ है जो हमारे भविष्य को एक सुरक्षित महसूस कराती है। अभी तो हमारा शरीर चल रहा है, हम सक्षम हैं, हम बहुत मेहनत कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो समय जब हम बुढ़ापे के स्तर पर होंगे, तब हमारा सहारा जो बनेगी वो पुरानी पेंशन ही बनेगी, क्योंकि वो हमें आत्मनिर्भर बनाएगी और तब हम अपनी ज़रूरतों को भी आसानी से पूरा कर पाएंगे। रश्मि वार्ष्णेय, जिला कोषाध्यक्ष महिला शिक्षक संघ। ये प्रदेश स्तर से महिला शिक्षक संघ के द्वारा जो पेंशन हेतु पदयात्रा का आह्वान किया गया है, इसे हमें बहुत ही खुशी है और हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं कि इस पेंशन को, पुरानी पेंशन को जल्द से जल्द बहाल करें। जिस तरीके से हमारे देश के अन्य राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल की जा रही है, इस प्रदेश में भी इस पेंशन को बहाल किया जाए, ताकि हम महिला पुरुष जब रिटायर हो जाएं तो हमें उसके लिए एक जीवन यापन करने के लिए एक जो धन की आवश्यकता होती है, यदि वो एनपीएस हमें देते हैं तो उसमें हमारा समुचित गुजारा नहीं हो पाएगा। जबकि यदि पुरानी पेंशन दी जाती है तो उससे हम अपना जीवन यापन सुचारू रूप से कर पाएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि हमारी इस मांग को स्वीकार करें और हम बार बार इस पदयात्रा को अन्यथा की स्थिति में इसी प्रकार से सर से मांग करते रहेंगे। धन्यवाद। कविता गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इगलास ब्लॉक से हूँ। और वैसे तो मुझे पुरानी पेंशन मिल रही है, लेकिन मैं पुरानी पेंशन के हक में हूँ, क्योंकि बुढ़ापे की लाठी है हमारी पुरानी पेंशन। अगर हम इस हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो हमारे बच्चों के आगे भविष्य उज्जवल नहीं रहेगा, क्योंकि बुढ़ापे में जो पेंशन का जो पैसा आता है वही हम लोगों के लिए एक तरह से सहायक है कि लोग जो हमारे बच्चे भी पूछते हैं उसी के वजह से पूछते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि पुरानी पेंशन लागू हो और बिल्कुल लागू करे सरकार, और हम इसीलिए शांति मार्च निकाला गया है कि इस पुरानी पेंशन को हम जरूर पा जाएं। आपका कहना है कि बच्चे तभी पूछते हैं जब पेंशन आ रही हो? बिल्कुल, क्योंकि जिसके हाथ में पैसा है वो तभी पूछते हैं बच्चे। हम संस्कार हम भले देते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जब वो छोड़कर हमें बाहर चले जाते हैं तो वो पैसा ही हमारे काम आता है और वही पेंशन है जो हमारे बुढ़ापे की लाठी है। जी, मेरा नाम आरती वाजपेयी है। आजकल पुरानी पेंशन इतनी ही आवश्यक है जितनी बढ़ती हुई महंगाई आवश्यक हो गई है, यानी कि जितनी महंगाई हो गई है उस महंगाई से निपटने के लिए पुरानी पेंशन बहुत ही आवश्यक है। हमारा बुढ़ापा करीब आएगा, उस वक्त हमारे पास शायद बीमारियां भी आएंगी, उनके इलाज के लिए, हर चीज़ के लिए, अपने बुढ़ापे को अच्छी तरह से बिताने के लिए हमें हमारी पुरानी पेंशन की ज़रूर आवश्यकता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन है कि वो हमारी मांगों पर विचार करें और हमें एक सहारा दें और हमें एक सौगात दे के जाएँ। इस सरकार को हम हमेशा याद रखेंगे और हमेशा उन्हीं के प्रति समर्पित रहेंगे। प्लीज़ मुख्यमंत्री जी हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए। सिंह, महामंत्री जिला अलीगढ़, महिला शिक्षक संघ की हमारी मांगे पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए हम सब बहनें इकट्ठी हुई हैं यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि हमें पुरानी पेंशन मिले हमको। बिजौली ब्लॉक से ब्लॉक अध्यक्ष। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम शांतिपूर्वक अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएं,
ताकि हमारी बात मानी जाए। और हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन है जो हमें बाद में आगे चल करके हमारी बुढ़ापे का सहारा बनेगी, और ये मिलना बहुत ज़रूरी है। एनपीएस में हम लोगों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, एनपीएस हमारे लिए अच्छी नहीं है, वो शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड है। अगर डाउन होता है तो फिर डाउन हो जाती है, अगर अप होता है तो अप हो जाती है, वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। अगर हम रिटायर होते हैं और उस टाइम पे शेयर मार्केट अच्छा नहीं रहा तो हम लोगों के लिए नुकसानदायक हो जाएगी। इसलिए हम लोगों का सिर्फ एक ही नारा है, हमें पुरानी पेंशन दी जाए, पुरानी पेंशन दी जाए। जैसे और राज्यों में बहाल कर दी गई, उसी तरह से हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। थैंक यू। मैडम, आपने ये पद यात्रा निकाली थी, ये किस कारण से निकाली है? सर, आज अभी हमने जो पदयात्रा निकाली है उसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो पुरानी पेंशन 2005 में सरकार के द्वारा बंद कर दी गई है और उसको बहाल करने के लिए हमने यह पहल की है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के आह्वान पर उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ के नेतृत्व में प्रत्येक जनपद में आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारी प्रदेश अध्यक्ष महोदया आदरणीय सुलोचना मौर्य जी ने सभी जिलाध्यक्षों को आदेशित किया कि आप इसको पहल को कीजिए, ताकि ये जो पहल है यह सभी के लिए लाभकारी है और ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है। और इसी के संबंध में हमने गांधी पार्क से यह यात्रा शुरू की थी। सबसे पहले हमने गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, और आज हम सब ने अपने विद्यालयों में भी वह गांधी जयंती मनाकर आए हैं और शांति के प्रतीक हैं, हमारे अहिंसावादी हैं। तो उसी के संबंध में हमने यह सोचा कि क्यों ना आज हम उनके जन्मदिन दिवस पर यह कार्यक्रम करें। तो पहले हमने उनका माल्यार्पण किया है, सभी शिक्षकों ने, सभी पदाधिकारियों ने, और इसके पश्चात हमने 200 मीटर की जो शांतिपूर्वक पदयात्रा है उसका आयोजन किया। उसके पश्चात हमने जो है यहाँ पर ज्ञापन दिया है डीएम सर के। ज्ञापन हमने पुरानी पेंशन बहाली के लिए दिया है। जिलाधिकारी जो है हमारे जनपद अलीगढ़ के, उनके लिए दिया गया है ये, और ताकि वह हमारी बात को माननीय मुख्यमंत्री जहां तक हम अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं वह हमारी बात को पहुंचाएं। उनके हमारे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम अपनी पुरानी पेंशन बहाली के लिए यह बात रख रहे हैं। बिल्कुल, जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तब तक यह यात्रा जारी रहेंगी। और यह यात्रा आज तो जनपद में निकाली है, इसके पश्चात लखनऊ में निकाली जाएगी प्रदेश स्तर पर। उसके पश्चात भी अगर काम नहीं चलता है, बात नहीं बनती है, सरकार विचार नहीं करती है, तो उसके पश्चात हम जो है दिल्ली में अपना इसका आयोजन करेंगे जल्द ही। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।